तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन ड्रॉप पैदा होगी और हमारे पास चेस्ट पेन होगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ हार्ट में नहीं था, जॉइंट्स में भी था। अगर जॉइंट्स में हमारे पास ये इशू होगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमें क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, और प्लस अडीमा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो आर्थराइटिस है ना, उसके सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। बट आर्थराइटिस हमारे पास ना सेल्फ लिमिटिंग होता है, और ये हमारे पास कोई क्रोनिक डिफॉर्मिटी कॉज नहीं करता, ये आपने याद रखना है। ओके, उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स में हमारे पास क्या होता है, एक और फीचर जो हमारे पास आता है वो है अरिथमा मार्जिनेटम। इसमें ये होता है कि हमारे पास नोड्यूल टाइप बनते हैं, मैक्यूलोपैप्यूलर रैश होती है, बट उनके जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो बहुत ही शार्पली पॉइंटेड होते, पॉइंटेड तो नहीं बोल सकते, कि बड़े क्लियर से होते हैं और बहुत ही रेड कलर के होते हैं। अगर ये हमारे पास रैश का एक है, मैक्यूलोपैप्यूलर रैश है, तो उसका जो मार्जिन होगा ये बिल्कुल शार्प होगा और क्या होगा, रेड कलर का होगा। ठीक है, और स्किन नोड्यूल्स बनेंगे, स्किन नोड्यूल्स। ठीक है, और वो उनके अंदर क्या होगा, यूजुअली वही एस्कॉफ बॉडीज़ होंगी। ठीक है, अब एस्कॉफ बॉडीज़ क्या होती हैं, अभी आपको पता होना चाहिए कि एस्कॉफ बॉडीज़ हमारे पास क्या होती हैं। एस्कॉफ बॉडीज़ हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को शो कर रही होती हैं। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को शो कर रही होती हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स होते हैं, रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स। ठीक है, रिएक्टिव हिस्टोसाइट्स होंगे, ये क्रोनिक होगी, और इनके अंदर ना एक वेवी सा न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस बड़ा वेवी सा होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, जाइंट सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, और हमारे पास क्या होगा, फिब्रिनॉइड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, या फिब्रिनॉइड मटेरियल जहाँ उसका मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, मायोकार्डाइटिस की ही वजह से, क्योंकि एस्कॉफ एंटीबॉडीज़ या एस्कॉफ बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे पास मायोकार्डाइटिस में भी शो हो रही होती है, नज़र आ रही होती है, तो मायोकार्डाइटिस की वजह से ही हमारे पास क्या होता है, एक्यूट फेज़ में डेथ हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर अभी हम ना यही देखते हैं कि एक्यूट क्या है, बट अगर हमारे पास ना इसके कंटिन्यूसली एक्यूट फेजेस जो है ना, वो आते जाएं प्रोलॉन्ग टाइम पे, या एक्यूट फेजेस रिजॉल्व ना करें, यूजुअली ये रिजॉल्व कर जाते हैं, बट अगर वो प्रोग्रेस कर जाएं हमारे पास सीवियर फॉर्म में, तो वो क्या हमारे पास बना देगा, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़। क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये बना देगा क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़। क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में आपने ना एक वर्ड जब भी आया आपने ये याद रखना है, फिश माउथ अपीयरेंस। अपीयरेंस, और ये किसकी वजह से होता है, स्टीनोसिस की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि फ़िश माउथ अपीयरेंस क्या होती है और ये किस तरह बनती है। ये क्लासिकल एक फ़िश माउथ अपीयरेंस होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, अब फ़िश माउथ अपीयरेंस क्या होती है और ये किस तरह बनती है। देखो, इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है। मिट्रल वाल्व को अगर इसने इन्वॉल्व किया, यूजुअली मिट्रल वाल्व को ही इन्वॉल्व करती है, इसमें क्या होगा, मिट्रल वाल्व की क्रोनिक वेल्व्यूलाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, मिट्रल वाल्व की, उसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो उसके लीफलेट्स होते हैं ना मिट्रल वाल्व, मैंने आपको बताया मिट्रल वाल्व जो होता है उसके दो कस्प्स होते हैं। अब जो उसके दो कस्प्स हैं ना, वो क्या होंगे, उनकी लीफलेट्स की ये उसके लीफलेट्स हैं, एक ये लीफलेट एक इसकी, इनकी क्या हो जाएगी, लीफलेट्स की कैल्सिफिकेशन ऑफ लीफलेट्स की क्या होना शुरू होगी, कैल्सिफिकेशन होना शुरू होगी। उसके साथ क्या होगा कि जब ये कैल्सिफिकेशन होना शुरू होगी, तो ये इनकी जो ओपनिंग थी ना, ये इसके कमिशर्स थे, ये वाले जो आपस में जुड़े हुए हैं, यूजुअली ऐसे जुड़े नहीं होते, ये ऐसे ही होता है, ये वाल्व होगा ऐसे। तो ये जो इसके कमिशर्स हैं ना, ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ द कमिशर्स, फ्यूजन ऑफ कमिशर्स। ठीक है, जब कमिशर जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो जो कॉर्डा टेंडन है
टेंडन आए थे ना जिन्होंने इस वेल्व को कंट्रोल करते हैं। ये हार्ट की जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी उसमें ये होता है, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये जो वेल्व्स हैं ना इनके नीचे कॉर्डा टेंडनाइज होते हैं जो इन वेल्व्स को ओपन करते हैं बंद करते हैं। तो उन जो कॉर्डा टेंडनाइज है ना उनकी भी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी और उनकी फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। तो जो कॉर्डा टेंडनाई है ना, कॉर्डा टेंडनाई, उनकी क्या होगी, थिकनिंग प्लस फिब्रोसिस। ठीक है, उनकी फिब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ये तो हो गया मिट्रल वाल्व का इन्वॉल्व किया। अगर यही चीज़ यूजुअली मिट्रल वाल्व को ही इन्वॉल्व करती है, बट अगर ये अयोटिक वाल्व को इन्वॉल्व कर दे और अयोटिक वाल्व की क्रोनिक वेल्व्यूलाइटिस हो जाए उसको भी, तो फिर क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो कस्प से ना, क्योंकि उसमें 3 कस्प्स होते हैं ऐसे और वो बंद नहीं होते, यूजुअली ऐसे ओपन ही होते हैं लाइक दिस। एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ लाइक दिस, इस तरह ये उनके अंदर बीच में ओपनिंग होती है। तो अगर ये कस्प्स क्या होंगे, इसके कस्प क्या हो जाएंगे, थिक होना चाहिए, कस्प की थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। उसमें कैल्सिफिकेशन हो रही थी, इसमें थिकनिंग हो रही है। कस्प थिक, इनकी थिकनिंग हो जाएगी और ये कस्प जो थे ना अब ये हो जाएंगे फर्म। फर्म होके ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अडेरेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाएंगे। अडेरेंट होने की वजह से क्या होगा, जो इनका जो वेल्वुलर ये ऑर्फिस था ना, इनके अंदर जो गैप था, यूजुअली ये सर्कुलर होता है, ये भी ऑब्वियसली मेरे से सही इमेज नहीं बनी, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिजिड हो जाएगा। ठीक है, रिजिड होने की वजह से ये ट्रायंगुलर शेप बन जाएगा ऐसे, ये वेल्व था ना और ये ऐसे बन जाएगा ट्रायंगुलर शेप ऑर्फिस। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर कैनाल। एक चैनल बन जाएगा जिसको ट्रायंगुलर कैनाल भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर चैनल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, शदीद किस्म का रिजिड होगा क्योंकि इसमें भी फाइब्रोसिस हुई होगी। ये बात याद रखें। क्लिनिकल फ़ीचर्स, या आप खुद बताएं कि क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या आने चाहिए, या अभी ना क्लिनिकल फ़ीचर्स हम उसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स ये अभी आप सारे खुद बताएंगे। क्लिनिकल फ़ीचर्स, क्लिनिकल फ़ीचर्स इधर से देख के पीछे से लिखते जाते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रेप थ्रोट होगा, मतलब उसको क्या होगा, फेरेंजाइटिस होगा। तो सबसे पहला क्लिनिकल फ़ीचर एक्यूट में क्या आएगा, एक्यूट का पहले करते हैं, फेरेंजाइटिस। ठीक हो गया, उसके बाद जॉइंट्स को जब इन्वॉल्व करेगा तो आर्थराइटिस। ठीक हो गया, पूरे हार्ट को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा, पैनकार्डाइटिस या कार्डाइटिस बोल दें। ठीक हो गया, कार्डाइटिस वगैरह। उसके अंदर क्या होगा, अब इसमें फ्रिक्शनल रब भी होगी, वीक हार्ट साउंड भी होगा, हो सकता है उसे किसी किस्म का हार्ट फेलियर भी हो जाए। बट अगर ये क्रोनिक फेज़ होगी, क्रोनिक फेज़, तो क्रोनिक फेज़ में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या इधर पढ़ा है, वेल्वुलाइटिस, वेल्व्यूलाइटिस वेल्व्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। अब जब वेल्व को इन्वॉल्व करेगा तो क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी कार्डिक मसल की, प्लस डायलेशन होना शुरू हो जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी होना शुरू हो जाता है या हार्ट फेलियर होना शुरू हो जाता है। और यूजुअली ये इसकी जो लेट कॉम्प्लिकेशन होती है ना, ठीक है, वो क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि क्रोनिक जो होता है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से ही होता है। अच्छा, अब हम इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, डायग्नोसिस इसका इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस हम इसका करेंगे जॉन्स क्राइटेरिया पे, जॉन्स क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया में आपको पता होना चाहिए कि मेजर मैनिफेस्टेशन क्या है और माइनर क्या है, मेजर और माइनर। ठीक है, माइनर में यही आ जाएगा आपका, क्या होगा, आर्थ्रेल्जिया, आपको हड्डियों में दर्द हो रहा है, कोई फीवर हो रहा है, या फिर आपका जो ESR जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। और मेजर में हमारे पास क्या फ़ीचर्स आ जाएंगे, पैनकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, या माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, मतलब कि दर्द आपके एक जोड़ों से दूसरे जोड़ों की तरफ जा रहे हैं और लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, या हमारे पास स्किन लीजन्स आ सकती हैं, ठीक है, नोड्यूल्स हो सकते हैं, या हमारे पास जो हमने पढ़ा है अरिथमा मार्जिनेटम हो सकता है, या कोरिया हो सकता है। कोरिया इसमें है साइडनहैम कोरिया, ये होता है हमारे पास। कोरिया में ये होगा कि इनवॉलेंट्री पर्पसलेस हमारे पास रैपिड मूवमेंट्स होंगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनवॉलेंट्री पर्पसलेस हमारे पास मूवमेंट्स होंगी।
तो जो जॉन्स क्राइटेरिया ना वो यही कहता है कि या तो हमारे पास 2 मेजर मैनिफेस्टेशंस होनी चाहिए और एक माइनर मैनिफेस्टेशन हो, या यूजुअली ये होता है कि एक मेजर हो और 2 माइनर भी हो तो भी हम इसे डायग्नोज कर देते हैं। प्लस उसके बाद हमारे पास अगर हो ना एविडेंस कि इस बंदे का जो सीरम ASO टाइटर है ना वो हमारे पास एलिवेटेड है, ठीक है, ये अगर हमारे पास एविडेंस हो, या फिर हमारे पास उसका थ्रोट कल्चर हमने किया हो ना, उसका थ्रोट कल्चर में क्या पॉजिटिव आना चाहिए हमारे पास, स्ट्रेप A इन्फेक्शन, ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो हम इसे डायग्नोज कर देंगे कि इसको रोमेटिक हार्ट फेलियर हुआ। तो रोमेटिक हार्ट फेलियर को ख़त्म करने से पहले पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोमेटिक हार्ट फेलियर हुआ किस वजह से। इसके जल्दी से हम बना लेते हैं शॉर्ट इंट्रो में आपको देते तो इसमें क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि गला ख़राब हुआ, ठीक है, फेरेंजाइटिस हुआ जिसको हम बोलेंगे स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। 1-2 हफ्तों के बाद उसने क्या किया, हमारे पास एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर किया, एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर कॉज किया। अब एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर अगर रिजॉल्व हो गया तो बेस्ट है, वरना वो किस में हो जाएगा, क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में। क्रोनिक रोमेटिक हार्ट डिजीज़ आगे क्या करेगी, हमारे पास वेजिटेशन कॉज करेगी, वेजिटेशंस कॉज करेगी। वेजिटेशंस क्या होती हैं, वेजिटेशंस ये होती हैं जो कॉर्डा टेंडनाइज होते हैं ना, और हमारे पास वेल्व के साथ जो एरिया होता है उनके अंदर ना, ये अगर वेल्व्स का एरिया है ना और ये उनके साथ लिंकिंग है, तो इन जगहों पे ना हमारे पास वेजिटेशन कॉज करना शुरू कर देगी, ठीक है, जिनको हम वेजिटेशंस बोलेंगे। प्लस वेजिटेशंस के साथ हमारे पास क्या कॉज करेगा, एस्कॉफ बॉडीज़ नज़र आएंगी। एस्कॉफ बॉडीज़ के साथ हमें क्या नज़र आएगा, पेरिकार्डाइटिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि 3 मेजर चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी।